प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं सतीश कुमार साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल झंडा खुर्द ब्लॉक सरदूलगढ़ जिला मानसा विखे काम कर रहा हाँ। तो बच्चों अज असी जमात 8वीं का पाठ 15वां कुछ कुदरती घटनावां के टॉपिक भूचाल बारे गल करांगे। तो सब तो पहला कुदरती घटनावां की हुंदियां हन। अजिहियां घटनावां जो कुदरत द्वारा हुंदियां हन जिन्हां उपर मनुख का कोई बस नहीं चलता उन्हां नूं असीं कुदरती घटनावां कहंदे हां। जिवें हड़ आउणा, सोका पैना, भूचाल आउणा, आकाशी बिजली का डिगना, चक्रवात आउणे, इन्हां सारिआं दे विच मनुख का कोई बस नहीं चलता ते इन्हां दे आउण नाल मनुखी जीवन अते संपत्ति का बड़ा नुकसान हुंदा है। तो अज असीं इस दे विच भूचाल जो एक कुदरती घटना है उस बारे गल करांगे। तो सब तो पहला बच्चों जदों आपां इस अज दे इस लैक्चर को सुन लवांगे तो आपां किहड़ियां चीज़ां बारे सीखांगे वो आपां नोट करते हैं। तो बच्चों सारे जणिआं ने नोट करना है कापी के ऊपर। इस विच सब तो पहला अज आपां सीखांगे भूचाल की हुंदा है। फिर आपां सीखांगे बच्चों भूचाल आउण दे की कारण हन। आउण दे की कारण हन। उस बाद बच्चों भूचाल की शक्ति दी मात्रा नूं किस तरह मापिया जाता है। लास्ट में बच्चों भूचाल तो बचाव के की तरीके हैं। तो बच्चों आज अपना मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इन्हां प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपां। तो सब तो पहला बच्चों गल करते हैं भूचाल की हुंदा है। धरती की पेपड़ी की डूंघाई विच गड़बड़ होने कारण पैदा हुए कंपन या झटके नूं भूचाल कहते हैं। तो आपां लिखते हैं भूचाल। आपां देखते हैं भूचाल की हुंदा है। भूचाल धरती की पेपड़ी अंदर डूंघाई विच गड़बड़ी होने कारण पैदा हुए झटके या कंपन नूं भूचाल कहते हैं। तो बच्चों जदों भी अपनी धरती के ऊपर कंपन या झटका आपां नूं महसूस होता है उसनूं असीं भूचाल का नाम दिंदे हां। बच्चों भूचाल अक्सर ही होते रहते हैं पर अक्सर असीं इन्हां नूं अनदेखा कर दिंदे हां क्योंकि यह भूचाल छोटे हुंदे हन या हल्के हुंदे हन जिस कारण इन्हां नाल कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुंदा। इस करके असीं इन्हां नूं अनदेखा करते हां। पर विशाल भूचाल जदों आउंदे हन तां इह अपने नाल वड्डी मात्रा विच तबाही लैके आउंदे हन। जदों इह आउंदे हन तां इस नाल मनुखी जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हुंदा है। नाल नाल मनुखी संपत्ति का भी बहुत बड़ा नुकसान हुंदा है। ते 2004 दे विच भूचाल के कारण हिंद महासागर के विच सुनामी आई सी जिस कारण उसके तटी क्षेत्रों के विच बहुत बड़े पद्धर ते नुकसान होया सी। इसे तरह ही 2005 दे विच जम्मू कश्मीर अते पुंछ दे विच बहुत बड़ा भूचाल आया सी जिस कारण काफी बड़ी मात्रा दे विच नुकसान होया सी।
हल्के भूचाल सानू अक्सर देखने को मिलते हैं, पर इस नाल सानू ज़्यादा बड़ा नुकसान ना होने करके असीं इस नूं अनदेखा कर दिंदे हां। तो बच्चों इस तो बाद आपां गल करदे हां भूचाल आउण दे की कारण हैं। पुराने समय की अगर आपां गल करिए तो पुराने समय दे विच लोकां नूं भूचाल आउण दे कोई पक्के कारण नहीं पता सी, जिस कारण वो पुराने बुजुर्ग अपने कोलों मनगढ़ंत कहानियां बना के आपां नूं दस दिंदे सन भूचाल आउण दे कारण। जदों असीं छोटे हुंदे सी सानूं भी यही दस्सिया जांदा सी कि भूचाल जदों आउंदा है उसका कारण ये है कि अपनी जो धरती है वह बल्द के सिंगां दे उपर खड़ी हुई है, पर जदों बल्द अपने सिंग बदलते हैं उस टाइम अपने को भूचाल आउंदा है। पर अज के इस साइंस युग के विच असीं भूचाल आउण दे सारे कारण लभ लए हैं, तो आपां इस नूं एक एक करके गल करांगे भूचाल आउण दे की कारण हैं। भूचाल आउण दे कारण सब तो पहला कारण है प्लेटां दा आपस में टकराउणा। तो बच्चों जिवें कि तुसीं जानते हो धरती तीन हिस्सों के विच वंडी हुई है। सब तो उपरले हिस्से नूं असीं पेपड़ी कहते हैं, पर सब तो उपरला हिस्सा जिसनूं असीं पेपड़ी का नाम दिंदे हां वो पूरा हिस्से नूं भी असीं अगे वंडिया होया है अलग अलग हिस्सों के विच। हर एक हिस्से नूं असीं प्लेट का नाम दिंदे हां। तो इस तो बाद ये प्लेटां ये निरंतर गति करदियां रहिंदियां हां। जदों ये प्लेटां निरंतर गति करते समय आपस विच रगड़ खांदियां हन ਜਾਂ ਜਦੋਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਗੜ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो बच्चों जेडी इत्थे आपां गल कीती है प्लेटां दी आपस विच टकराउणा, तो जो धरती दी सब तो उपरली सतह है पेपड़ी उस नूं असीं अलग अलग हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ होया है, जिस नूं हर एक हिस्से नूं असीं प्लेट का नाम दिंदे हां। तो बच्चों इस तो बाद आपां अगे गल करदे हां ज्वालामुखी दा फटना। बच्चों भूचाल आउण दा एक बड़ा कारण ज्वालामुखी का फटना भी है। जदों ज्वालामुखी फटते हैं उस समय भी धरती की उपरली सतह के उपर झटके या कंपन महसूस होता है, इस कारण भी भूचाल आउंदे हैं। इस तो अगला कारण है उल्का पिंड का धरती नाल टकराउणा। बच्चों जदों आकाश के विचों कोई उल्का पिंड धरती नाल टकराउंदी है उस कारण भी धरती के उपर कंपन या झटके महसूस होंदे हैं, इस कारण भी भूचाल आउंदे हैं। इस तो अगला कारण है न्यूक्लियर विस्फोट। बच्चों तुसी न्यूक्लियर बम बारे सुनिया होगा। जदों भी कोई न्यूक्लियर विस्फोट होता है उस कारण भी धरती ते भूचाल आउंदा है। पर इन्हां सारे कारणों विचों सब तो बड़ा कारण जो भूचाल दा है वो है प्लेटां दा आपस विच टकराउणा। असीं मंनदे हां ज्वालामुखी दे फटन, उल्का पिंड दा धरती नाल टकराउणा जां न्यूक्लियर विस्फोट नाल भूचाल आउंदे हन, पर इस दे विच प्लेटां दा आपस दे विच टकराउण दा सब तो बड़ा कारण है
क्योंकि यह अक्सर ज्वालामुखी के फटन नाल, उल्कापिंड का धरती नाल टकराउण नाल, न्यूक्लियर विस्फोट नाल हल्के भूचाल आउंदे हन। इसलिए असीं मेन कारण जो मनते हाँ वो प्लेटां दे आपस में टकराउण नाल ही भूचाल आउण दा कारण मेन है अपना। भूचाल बारे असीं निश्चित तौर पर जानते हाँ उसके की कारण हैं, पर अजे तक ये संभव नहीं हो सकिया है कि भूचाल कदों ते कित्थे आवेगा। जिस तरह असीं मौसम बारे जानकारी दस सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर भूचाल बारे असीं नहीं दस सकते। ये अजे तक संभव नहीं हो सकिया है। इस तो अगे बच्चे आप करते हैं भूचाल नूं किस तरह मापिया जाता है। भूचाल की शक्ति नूं किस तरह मापा जाता है। तब बच्चों भूचाल की शक्ति को रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। भूचाल की शक्ति को रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। बतेरे विनाशकारी भूचाल की रिक्टर पैमाने ते मात्रा 7 तो वध होंदी है अते हल्के भूचाल की रिक्टर पैमाने ते मात्रा 7 तो घट होंदी है। तो बच्चों जेड़ी कश्मीर अते भुज दे विच भूचाल आया सी उस दी तीव्रता 7.5 मापी गई सी। इस तो असीं अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विनाशकारी भूचाल सन, जिस नाल मनुखी जीवन का भी बहुत बड़ा नुकसान होया सी अते संपत्ति का भी। आप लिखते हैं विनाशकारी भूचाल की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे तीव्रता 7 तो वध। हल्के भूचाल दी रिक्टर पैमाने पे तीव्रता 7 तो घट। बच्चों जो भी भूचाल आता है वो हमेशा धरती की सतह के ऊपर तरंगा पैदा करता है, जिन्होंने असीं भूचाली तरंगा कहते हैं। यह भूचाली तरंगा भूचाल जंतर द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। भूचाल जंतर की होना है? तो बच्चों भूचाल जंतर भूचाल जंतर विच एक कंबी हुई छड़ हुंदी है जिस दे विच एक पेन जुड़िया हुंदा है। भूचाल जंतर उपकरण विच एक कंबी हुई छड़ हुंदी है जिस नाल एक पेन जुड़िया हुंदा है। जदों भूचाल आउंदा है जदों भूचाल आउंदा है तां यह उपकरण कंबन करन लग पैंदा है। तां यह उपकरण कंपन करन लग जाता है।
ਅਤੇ इस पेन के हेठा वाल गति करते हुए कागज ऊपर कागज के ऊपर उचाली तरंगा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बच्चों इस तो बाद विज्ञानी इन्हां तरंगां नूं अध्ययन करके एक नक्शा तैयार कर लेंदे हन जिस तो वो अंदाजा लगाते हैं कि भूचाल विनाशकारी आया सी या हल्का आया सी। तो बच्चों जिवें आपां पहला ही पढ़ चुके हैं असीं भविष्यवाणी नहीं कर सकते भूचाल आउण दी, तां इन्हां तो असीं बचाव ही कर सकते हाँ। तो सानू भूचाल तो बचण लई की बचाव करने चाहिए हैं, आओ इस बारे गल करते हैं। तो बच्चों जिस तरह आपने गल की है जिन्ना खेतरां दे विच भूचाल ज्यादा आउंदे हन उत्थे सानू ज्यादा सावधानियां बरतन की लोड़ है। तो कुछ अजिहे हिस्से हैं जिन्हां दे भूचाल ज्यादा आउंदे हन, जिवें कश्मीर, पश्चिमी अते केंद्री हिमालय, उत्तर पूरब कच्छ अते राजस्थान अते सिंध गंगा के मैदान। इन्हां खेतरां विच भूचाल ज्यादा आउंदे हन। तो इन्हां खेतरां दे विच सानू हेठ लिखियां सावधानियां बरतनियां चाहिए हैं। सब तो पहला बच्चों सानू इन्हां जगह के ऊपर इमारतों का डिजाइन इस तरह का बनाना चाहिए है ताकि वह भूचाल के झटकियां नूं सह सकन। इस इमारतों को बनाने लई सानू योग इंजीनियर अते आर्कीटैक्ट अते नवी टैक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए है। इस तो बाद इन्हां जगह के ऊपर जो असीं इमारतां बनाउंदे हां तो सानू भारी समान की बजाय हल्के चीज़ों की वरतों करनी चाहिए है, जिवें लकड़ी या मिट्टी, क्योंकि जे भूचाल आ भी गए इमारतां ढहंदियां हन तो ये ज्यादा नुकसान नहीं करनगियां। इस तो बाद अपने घर दे विच अलमारी या इस तरह दी चीज़ां सानू दीवार के सहारे खड़ियां करनियां चाहिए हैं ताकि वो अपने ऊपर ना डिगन। इस तो अगे जो भी असी दीवार के ऊपर चीज़ां टंगते हाँ जिवें दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, गीजर, इस तरीके नाल टंगने चाहिए हैं कि भूचाल आउंदे समय वो साडे ऊपर ना डिग पै। क्योंकि कुछ इमारतां विच भूचाल जदों आउंदा है अग लगन का डर बनिया रहिंदा है। तो जिथे साडे कोल अग लगन का डर है उन्हां इमारतां दे विच सानू अग बुझाऊ यंत्र लगाने चाहिए हैं। तो यह अग बुझाऊ यंत्र कार्य विधि के विच होने चाहिए हैं। इस तो बाद ये सी भूचाल तो बचन के तरीके। पर जे भूचाल आ जाए उस समय सानू की करना चाहिए है। जदों सानू भूचाल लगन के झटके महसूस हो रहे हैं तो उस लिए सब तो पहला अपने बचाव लिए सानू ये देखना पवेगा असी घर के अंदर हाँ या घर के बाहर। इस दोनों दे विच अलग अलग सानू सावधानियां बरतनियां पैणगियां। तो सब तो पहला गल करते हाँ जे असी घर के अंदर हाँ तो उस समय जे सानू झटके महसूस होंदे हैं सब तो पहला सानू किसी मेज का सहारा लेना चाहिए है, सानू उसके हेठां जाना चाहिए है। ते उदों तक उत्थे ही रहो जदों तक भूचाल के झटके बंद ना हो जान। अजिहियां उच्चियां अते भारियां वस्तुओं तो दूर हो जाना चाहिए, जिवें असीं दस्सिया है गीजर या कोई फोटो फ्रेम उसदे विच शीशा हुंदा है, अपने ऊपर वजन का डर रहिंदा है।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਲਵੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਭੂਚਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਚਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੰਪਨ ਜਾਂ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ 4 ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਚੌਥਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਾਤਰਾ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭੂਚਾਲੀ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਭੂਚਾਲੀ ਝਟਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲੀ ਤਰੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਜੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਇੱਕ ਕੰਬਦੀ ਛੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਲਕੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੂਚਾਲੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਗੇ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝਟਕੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਗੇ? ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਲਮਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ਦੀਵਾਰ ਘੜੀ, ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ, ਗੀਜ਼ਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।